तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं भास्कर भट्ट आज आया हूँ ग्राम सभा भटवाड़ी में और मेरे साथ कुछ गणमान्य लोग हैं। तो आप अपना परिचय दे करके हम आज का सेशन शुरू करते हैं। जी, मेरा नाम कुलदीप नोटियाल है और मैं ग्राम सभा भटवाड़ी से हूँ और मैं एक किसान हूँ। सर आप भी अपना नाम। नमस्कार, मेरा नाम राजीव नोटियाल है। मैं यही भटवाड़ी गांव से रहने वाला हूँ। तो सर जैसे कि आपके पास मैंने प्रपत्र दे दिया है। जी जी। तो जो हमारा प्रश्न नंबर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा है, जो हमारा आपस में जो परिचय था वो हमने एक दूसरे से कर लिया है। तो ज्यादा देरी न करते हुए आज का ये सेशन हम शुरू करते हैं। तो आपके प्रपत्र में जो प्रश्न नंबर 5वां है कि आपके क्षेत्र की प्रमुख पर्यावरणीय समस्याएं क्या हैं? यहाँ पे ज्यादा बादल फट जाते हैं या जल स्तर ज्यादा बढ़ जाते हैं और उससे काफी भूमि हमारी खराब हो जाती है। भटवाड़ी गांव या बाजार हो या गांव हो, काफी यहाँ पे आपदा के बाद बहुत चेंज हो गया। तो मतलब बादल फटना हो गया, बादल ज्यादा हो जाता है उससे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मृदा अपरदन की समस्याएं कितनी गंभीर हैं भटवाड़ी गांव में? यहाँ पे तो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे ज्यादा बादल फट जाते हैं, कभी अचानक से नदियाँ बढ़ जाती हैं और फ्लाइट जोन ज्यादा हो जाते हैं हमारे यहाँ भटवाड़ी क्षेत्रों में और काफी लोग प्रभावित हो जाते हैं इस चीज से। और काफी ऐसी चीजें हमारे सामना करनी पड़ती है। यात्रियों को हमको कई सपोर्ट करने पड़ते हैं, कोई लोग छूट जाते हैं, रोड से कट जाते हैं, नेटवर्क से कट जाते हैं। तो सर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से स्थान, आप अपने प्रपत्र में देखिए जो प्रश्न नंबर 7वां है जी कि भटवाड़ी गांव में कौन से स्थान भूस्खलन और कटाव के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है? यहाँ पे हमारा पल्ले बाजार हो गया और हमारा गांव हो गया और पूरा जो भी भटवाड़ी क्षेत्र में आता है यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। और नदी उफान पे रहती है तो हमें बहुत रातों को नींद भी नहीं आती, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हमको उस रात को बैठना पड़ता है कि कोई कुछ अनहोनी ना हो जाए रात। तो मतलब हम कह सकते हैं कि अति संवेदनशील की दृष्टि में ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि क्या पिछले 10 वर्षों में समस्याएं बढ़ी हैं? बहुत बढ़ी है और बढ़ी रही है, दिन रात बढ़ी रही है। अच्छा। समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही, बढ़ी रही है। 2-3 महीने तो हमें जीवन यापन करने में बहुत दिक्कत है। ये कौन से महीने होंगे जिसमें ज्यादा? सावन भादों में ज्यादा होता है। जून जुलाई अगस्त। अच्छा, बहुत दिक्कत है। जून जुलाई और अगस्त, ये जो हमारा जो मौसमी जो सीजन होता है ज्यादा होता है। अच्छा, तो सर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहेंगे कि मृदा अपरदन के मुख्य कारण क्या है? जो भटवाड़ी गांव में जो लैंडस्लाइडिंग हो रही है उसका मुख्य कारण क्या है आपकी दृष्टि से? ज्यादा ओलावृष्टि हो जाना या ज्यादा बर्फ गिर जाना यहाँ पे। अच्छा। और ज्यादा बादल भी फट जाते हैं तो उससे हमारे जो भी नदियां हैं ये ज्यादा उफान पे आ जाती है और यहाँ पे बहुत हमको कष्ट झेलना पड़ता है फिर उसके बाद। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन सी नदियां वैसे? हमारे यहाँ गंगा जी है, ये भागीरथी है। अच्छा। एक इधर बगल में नवला नदी है, एक उधर है सवारी घाट है। अच्छा। ये जब तीनों मिलती है तो बहुत उफान आ जाता है। इसका ज्यादातर दयारा में इसका बारिश भी इसका सबसे बड़ा वो है, झील बन जाती है तो वहाँ से ये डाइवर्ट हो जाती है। भूस्खलन भी होता है, नीचे से कटान होती है गंगा जी से। जी। अच्छा सर, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है और उसमें हमने कुछ पॉइंट भी रखे हुए हैं। तो निम्न कारकों का योगदान कितना है? आप इसको अधिक, कम, ज्यादा इसमें बता सकते हैं कि जो अत्यधिक वर्षा ज्यादा है, अत्यधिक वर्षा भी है, होता है बहुत कारण तो यही है। सड़क निर्माण भी है ज्यादा। ये क्या करते हैं कि इनको जब जरूरत होती है भूमि की तो ये कटिंग शुरू कर देते हैं तो उससे जो ऊपर वाला भाग होता है वो धंसना शुरू हो जाता है। अच्छा। इसके कारण हमारे कई सारे खेत भी बर्बाद हो चुके हैं। तो ये लोग अपने उस टाइम तो रोड पास करने के लिए तो उस टाइम निकाल देते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद वो वही हो जाता, फिर हमारी खेती बाड़ी भी खत्म हो जाती फिर उससे। इसमें जो शहरी विस्तार है उसका कुछ योगदान है इसमें? शहरी इसमें कुछ नहीं। अच्छा, कुछ उतना खास नहीं, कुछ नहीं है। नदी प्रशिक्षण कार्य ऐसा तो कुछ नहीं है अभी इधर कुछ। अच्छा, रेत खनन होता है, थोड़ा बहुत ले जाते हैं लोग, ज्यादा नहीं, ज्यादा प्रभाव नहीं, सामान्य। अच्छा, कृषि गतिविधियां क्या रोल रखती है? काफी चेंज हो गया अब। जो चीजें समय पे होती थी वो अब समय पे नहीं होती है। क्यों? फसल पहले होती थी तो उसकी आधा से कम फसल होने लगी है। अच्छा, जो पहले होती थी। देखते देखते हमारी बात है कि जिस खेत में हम आलू लगाते तो 10-15 कट्टे आलू होते हैं। आज काफी चेंज है। सबसे बड़ा कारण है हमारे यहाँ बंदरों का।
अच्छा। बंदरों से बहुत ये बड़ा नुकसान है, हमको बहुत बड़ा आतंक करते हैं वहाँ पर। हमने कम से कम 20-25 साल से अपने खेतों की कोई भी सब्जी नहीं खाई। अच्छा, जो भी लगाते जंगली हैं जानवरों का आतंक। जंगली जंगली जानवर जानवर नहीं, आप यहाँ सिर्फ बंदर है। बंदर ज्यादा अच्छा। है। और जैसे ये सुअर हो गए, भर्रापुर, ये नहीं आप ये सिर्फ तो यहाँ ज्यादा नहीं, बंदर बंदर का बहुत ज्यादा नुकसान है करते हैं। यहाँ। अच्छा खेत का चराई- भी करते हैं और घर का भी करते हैं नुकसान। अच्छा, मतलब कृषि हमारे कृषि को भी प्रभावित करते हैं। प्रभावित बहुत करते ज्यादा, हैं, बहुत साथ साथ अगर घरों घर को पे भी। भी कुछ सामान रखा हुआ ओहो। तो उठा के ले जाते हैं। अच्छा, चराई दबाव। चराई में चराई ऐसा दबाव- होता है कि जैसे बाहर से बकरियां आ गई अच्छा। या गुजर लोग आते हैं तो इनसे हमारे और कुछ नहीं, इनसे हमारी जो ये हमारी जो गायें हैं घर में या बैल हैं तो इन पे बीमारी आ जाती है उस टाइम। जैसे ये नीचे से यहाँ आते हैं तो उस टाइम बहुत ज्यादा हमको कष्ट झेलना पड़ता है और काफी। सर परपत्र आप पलटिए इसको, जी तो ज्यादा समय नहीं लूंगा आपको, नहीं, बस नहीं, अरे बिल्कुल बस आप थोड़ा नहीं- सा ही है। नहीं 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 तो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कौन सी मानवीय जो गतिविधियां हैं अप्रदन को सबसे अधिक प्रभावित कर रही है, मतलब इंसान ऐसा क्या कर रहा है जिससे कि मृदा अप्रदन हो रहा है। यार अब उसमें तो कहीं ना कहीं इंसानों का बहुत बड़ा रोल होगा। अच्छा। हमारे अगर वन कटेंगे या कहीं पे अगर खनन होगा ज्यादा तो इससे काफी हमारे जो भी क्लाइमेट है वो यहाँ पे बहुत चेंज हो जाता है। अच्छा, तो मतलब इंसान का योगदान तो है ही। योगदान क्यों इंसान का नहीं है? योगदान है, विकास में भी इंसान का योगदान है सबसे बड़ा, और विनाश में भी विनाश इंसान का में भी ज्यादा है। सही, आपने एकदम पॉइंट की बात ये की। अच्छा, अब हम नेक्स्ट करेंगे जो खंड 4 है, जी जी। प्रभाव की बात करेंगे। तो कृषि पर क्या प्रभाव दिखाई देते हैं। कृषि तो ना के बराबर हो गए अब हमारे यहाँ। अच्छा। हाँ। जो हम पहले 10 से 15 खेत जोतते थे जहाँ, वहाँ हमको अब खाली 3-4 खेत जोतने पड़ते हैं। क्यों? लोग इतने परेशान हो गए, बंदरों से भी हो गए, फिर होता भी नहीं कुछ उतना, पता नहीं क्या हो गया। अब सब खाद पे निर्भर है। खाद वाला भी सीन है। जब खाद आएगी तब जाके हमारे वो खेत अच्छा। पनप पाते केमिकल हैं। है उसमें, क्या बस। होता है उसमें केमिकल। पहले के जमाने लोगों में ने क्या होता, गाय गोबर डालते थे लोग, हाँ। उससे जो है जमीन उपजाऊ होती थी, बस। फसलें भी अच्छी होती थी। अच्छा। अब केमिकल है, खाद खुद नहीं, इसको डालते लोग, हाँ हाँ, गाय इससे भी हमारे बहुत मतलब हाँ, खेत बिगड़ भी गए इससे, एक हिसाब मतलब देखा प्रभाव जाए। दिखाई दे रहा है। प्रभाव पड़ रहा है गांव में भी इससे। जैसे अपनी गायें होती थी, बैल होते थे, उससे काफी सारा गोबर होता था, हम्म। तो अपने खेतों में डाल के जैविक जिसको हाँ, जैविक अब होता लोगों ने था, गाय नेचुरल हाँ। भैंस बैल ये कम कर दे रखे हैं ना। ऑर्गेनिक जो हम होता था हमारा जो फल फूल, अच्छा। वो खत्म सा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आधारभूत संरचना पर क्या प्रभाव दिखाई देते हैं। जो हमारी आधारभूत, जैसे हमारे कृषि के क्षेत्र में अगर हम कहें तो जो हम सब्जियां नेचुरल उगाते थे जी कि जी। चलो अपना सुबह शाम के लिए हो जाए, हाँ, ये हमारे आधारभूत संरचनाओं में आ जाता है। हमारा बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हाँ। हमारे हॉस्पिटल हो गए, जो हमारी आधारभूत संरचना है, हाँ। जैसे राशन हो गया, पानी हो गया, इस पे क्या प्रभाव है। मतलब काफी हो जाता है वैसे भी। प्रभाव तो पड़ ही रहा है। जब हम खेती हर बाड़ी चीज नहीं है। कर रहे तो प्रभाव तो है, अच्छा। सब्जी नहीं हो रही है, देखो फसल आज नहीं हो रहा से है। कम 50-60 साल पहले जो हमारे पुराने लोग थे तो उनके टाइम पे हर चीज हुआ करती थी, बाजार से बहुत और कम वो चीज बाजार लाते में थे। बिल्कुल निर्भर नहीं थे, वो घर से ही निर्भर सब चीज थे। अब नेचुरल घर थे के अपने। खेती बाड़ी में सब कुछ सब्जी हो गया, राशन हो गया, सब घर पे हो अब जाता तो ये लगाओ आज की कि डेट साग में क्या है सब्जी कि सब बाजारी पे निर्भर है, मार्केट ही पे निर्भर है। तो खेती बाड़ी तो हम वैसे भी नहीं करते क्योंकि यहाँ बंदरों का ज्यादा आतंक है। अगर कहीं खेती बाड़ी कर भी दी तो खेत में मुश्किल कुछ नहीं होता है, बंदर साफ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्या नदियों और नालों में गाद जमाव की समस्या बढ़ी है, कि जैसे कहीं पे हाँ, मलबा इकट्ठा हो गया, इकट्ठा हो गया, बहुत हाँ, होता है। ऐसा होता है इस बड़ा क्षेत्र में। बहुत बड़ा है। अच्छा, बड़ा है। कौन से जितनी भी गंदगी होती तो हम नदी में डालते, सब लोग डालते, अच्छा। वो तो जमा हो गई कहीं ना कहीं जमा मतलब हो गाद गई। बनी रहा है। गाद यहाँ बनी पे रहा है। आप देख सकते हैं, आप अगर पल्ले बाजार से और बीजी बाजार तक जाएंगे जी जी। तो यहाँ पे काफी लोगों के जैसे होटल वाले हैं तो ये उन कचरा को पूरी तरह से निस्तारण। निस्तार नहीं करते हैं। अच्छा। ये उठा के फेंक देते हैं। अच्छा। वहाँ दारू की बोतलें, अनाप शनाप चीजें पड़ी हुई मिलेगी, जिससे हमारे जो घर के पशु भी होते हैं वो भी वहाँ मुंह माने जाते हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल। किसी के पैर कट जाते हैं, ओहो। इनको कई बार समझाते हैं पर कोई अच्छा, समस्या है मतलब। इनकी बहुत वो अच्छा, है। जो हमारा 16वां जो पॉइंट है हाँ। कि कौन से समुदाय या समूह सबसे अधिक संवेदनशील है। यहाँ सभी लोग एक जैसे हैं, ज्यादा अच्छा, उसमें वो भूस्खलन नहीं की दृष्टि से, भूस्खलन के बीच मतलब पूरा भटवाड़ी गांव पूरा सब मतलब संवेदनशील है। सारा बहुत ज्यादा। जलवायु परिवर्तन की अगर बात करें सर, हाँ, क्या वर्षा की तीव्रता में परिवर्तन देखा गया है। काफी हो गया अब। जो समय था पहले, जैसे हम पहले देखते थे तो समय से बारिश होती थी, समय से बर्फ गिरती थी, हर चीज समय था। अच्छा। अब ऐसा हो गया है कि अभी धूप लगी है, थोड़ी देर में बारिश हो जाए। बेमौसम की बारिश और बेमौसम का बेमौसम ओलावृष्टि। अच्छा। अच्छा, ये
आज से नहीं है, ये जब से मेरे को थोड़ा अपने मन से बता रहा हूँ, जी जी बिल्कुल। ये जब से ये टिहरी डैम बना है अच्छा उसके बाद यहाँ का बाद ज्यादा- क्लाइमेक्स बहुत चेंज होगा। बहुत चीज पर्यावरण में आप इसके बाद का रिकॉर्ड उठा के देखिए, जो भी इसका वो है पर्यावरण जो हमारी जो ये हाँ, घटनाएं हो रही हैं, पर्यावरण में ये काफी बहुत परिवर्तन चेंज हुआ आया है टिहरी उसके डैम बाद बनने से। बहुत चेंज हो गया। ये भी 18वां पॉइंट है सर जी कि क्या भूस्खलन और आकस्मिक बाढ़ की समस्या में वृद्धि देखी गई है? बहुत ज्यादा बिल्कुल बहुत ज्यादा 2010 से बहुत ज्यादा हो गया। 2010 के बाद तो वृद्धि भी बहुत ज्यादा हुई, बाढ़ में भी और आकाशीय बिजली में भी अच्छा मतलब नुकसान हुआ है। हाँ। बहुत है पहले हम इतना नहीं देखते, पहले हर चीज होता था समय से होता था, बिजली भी गिरती समय से, मतलब ऐसा नहीं बारिश होती थी, एक उसका निर्धारित limit time समय था होता एक, था। बिल्कुल ना। अच्छा अब तो कोई भरोसा नहीं, बिन बारिश बादल कब हो नहीं, जाए, कब बारिश कब हो भूस्खलन बिन हो बादल जाए, कब बरसात हो बिजली जाती गिर जाए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भविष्य में जलवायु संबंधी जोखिमों का आपका आकलन क्या है? मतलब भाई जोखिम अब- कितने बढ़ सकते हैं, क्या मतलब इसका आकलन कुछ करना चाहोगे भाई आप? अगर हम ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं अच्छा हाँ, या ये तो बात ये हाँ, सुरक्षित तो मतलब बच अपना सकता है, पर्यावरण मतलब अगर बचाएं भूस्खलन हम बच तो कहीं सकता है। शायद कुछ ना कुछ भगवान भी हम पे मेहरबान हो जाए। अच्छा पर्यावरण। अब पर्यावरण। नदी किनारे आप कटान कर रहे हो, कोई अपना मकान बना रहा हो, वो तो कहीं ना कहीं तो वो करेगा ही अपना वो ना। अच्छा तो अगर पेड़ पौधे हो गए, मतलब इनको अगर मतलब आपका कहना है कि अगर हम समय से सूझ संभाल ले, सूझ जैसे संभाल ले, पौधरोपण हो तो गए, हम मतलब ये भूस्खलन बाढ़ बूढ़ थोड़ा हाँ, रोक सकते हैं, काफी सुधार हो काफी हद जाएगा। तक अच्छा एक सुधार चीज हो और है, सकता जी बिल्कुल। जैसे हमारे यहाँ खाली जगह है, इसके पीछे आप देखे होगी कितनी खाली जगह है, अच्छा जी वहां पे अगर वृक्षारोपण हो जाए तो कहीं शायद तो धसाव जो हो रहा है वो रुक जाए। रुक जाए। अच्छा ऐसे कोई पौधे लाए जाए जो पानी को सोखे। अच्छा जैसे यहाँ पे भी हमारा ये जो सामने पे दिख रहा है, जी 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 तो वहाँ पे भी बहुत धसाव होता है, वहाँ अगर पेड़ लग जाए तो कहीं शायद ये कुछ हाँ, कोई अप्रदन है वो हाँ रुके। रुक सकता है। अच्छा वर्तमान अगर हस्तक्षेप की बात करें, जो 6वां पॉइंट है हमारा ये हाँ, वाला, हाँ 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 ये वाला, ये ये तो इसमें है कि जो वर्तमान में कौन कौन से मृदा एवं जल संरक्षण कार्य किए जा रहे हैं? जैसे अ, ऐसा तो मतलब हाँ। जो ये मृदा संरक्षण के लिए कोई कार्य हो रहा है किसी संस्था के द्वारा या अब किसी पता नहीं सरकार के भाई, द्वारा? अब गांव में तो ऐसा कोई अभी तक आया नहीं है हमारे अच्छा, पास, और ना मतलब हमने देखा है कहीं कुछ होते हुए, अच्छा मतलब इसमें हम कुछ कह नहीं ऐसा सकते। कुछ नहीं है। नेक्स्ट है कि कौन से हस्तक्षेप सबसे सफल रहे हैं? ऐसा तो अभी तक यहाँ पे भाई कुछ नहीं दिखा गया है। अच्छा ऐसा तो और अच्छा सफल और असफल के बारे में आप कुछ नहीं कह, प्रमुख संस्थागत चुनौतियां क्या है? मतलब अगर कुछ कोई यहाँ पे कुछ करना चाहे तो हाँ। उनके लिए चुनौतियां क्या हो सकती हैं? सबसे बड़ा चुनौती तो वही है, भूस्खलन है, अच्छा आपदा है। भाई उसको बिल्कुल आदमी कब क्या हो जाए यहाँ पे पता नहीं उसका है। पता नहीं बस। अच्छा मतलब चुनौतियां हैं। चुनौतियां तो है ही, पहाड़ में हर जगह चुनौतियां ही है, अच्छा कहीं भी करो तुम काम। सर अब हमारे 2-4 क्वेश्चन ही बचे हैं केवल। जी जी नीति एवं शासन की अगर बात करें, हाँ क्या वर्तमान नीतियां अपर्दन और तलछट प्रबंधन के लिए पर्याप्त हैं? मतलब जो सरकार जो कर रही है हाँ। या एनजीओ जो कर रहे हैं, तो जो हमारे ये मृदा अपरदन हो रहा है वो उसके लिए पर्याप्त है या कुछ और करना चाहिए? नहीं, कुछ और करना चाहिए, अच्छा कर रहे पर कम है, वो तो कुछ और करना चाहिए। अगर सरकार को गांव बचाने हैं, जी सरकार को थोड़ा और सरकार आगे बढ़ाना पड़ेगा वहां से कुछ। अगर देख रही होगी जी कि हमने कोई योजना दे रखी है गांव के लिए, अच्छा ऐसा तो नहीं, सरकार कर तक रही है, उनका काम आंकड़ा कर भी रही जाना है, चाहिए। और थोड़ा सा ज्यादा करना चाहिए। मैं मानता हूं कि ऐसा ज्यादा जाना करना, चाहिए खासकर कि हाँ वहाँ भाई जहाँ जहाँ भूस्खलन हो रहा है। हो रहा है कुछ, स्पोर्ट पे जाना चाहिए। स्पॉट पे जाना स्पॉट, चाहिए। हाँ। जी जी अब वो तो खाली कागजों में दिखाया गया है अच्छा कि भैया फलाने जगह पे ऐसा काम हो रहा है, तो यहाँ पे स्पोर्ट पे कुछ धरातल पे नहीं, कुछ है नहीं। हम अच्छा जैसे कि तैसे हैं यहाँ पे बैठे हुए, मतलब पर्याप्त नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है कि विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की क्या व्यवस्था है? जो आपने अभी बात कही कि हाँ। ये जो करना चाहते हैं वो धरातल पे नहीं आते, तो क्या उनके बीच समन्वय स्थापित नहीं होगा आपस में? मतलब उनके बीच नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, है समन्वय ठीक ही है। मेरे अच्छा। जहाँ तक मैं देखता हूँ सभी विभाग ठीक है, समन्वय सबके मतलब ठीक है, कॉम्बिनेशन ठीक। कॉम्बिनेशन ठीक है। अच्छा जी ये एक्टिव तभी लेकिन होते थोड़ा और हैं, आगे आ जाए, अगर सरकार थोड़ा और हाँ बड़ा कदम ये उठाए, एक्टिव तब होते हैं तो- जब कुछ घटना हो जाती है, अच्छा ये पहले से तैयारी नहीं करते हैं। जी अभी अगर रोड बंद हो जाए कहीं पे तो अच्छा। इनकी जेसीबी नहीं आएगी टाइम से, अच्छा यहाँ पे 12 घंटे लग जाएंगे इनकी जेसीबी आते आते, अच्छा और पता नहीं क्या हो जाएगा तो पता भी नहीं चलता किसी को। अच्छा आपकी दृष्टि से हाँ। किन सुधारों की आवश्यकता है? हमारे यहाँ मेन है शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य दूसरा है स्वास्थ्य और सड़क। और सड़क। ये अच्छा। चीजें अगर सही होगी तो सबसे बड़ा कारण है पलायन का, अच्छा। पलायन वो रुक सकता रुकेगा। है। जी जी हम जी। चाहते हैं कि गांव में हर इंसान दिखे और हर जगह पे शाम को दीपक जले, अच्छा तो हमें लगेगा कि हाँ इस घर में है कोई। कोई आज की डेट में सब लोग बाहर जा रखे हैं, लोगों के घर चमका रहे हैं पोचा मार जी मार जी के, जी जी
पर अपने घर में उनके यहाँ मतलब पलायन बढ़ रहा है। पलायन बढ़ रहा है। अपने पलायन तो बढ़ेगा अगर स्वास्थ्य शिक्षा ये चीजें सड़क है ही नहीं तो हमारे पलायन तो यहाँ, बढ़ेगा ही। बस बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सुझाव एवं भविष्य की रणनीति अगर हम देखें तो जो 27वां जो पॉइंट है सर, हाँ। मृदा अपरदन और तलछट जोखिम कम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं क्या होंगी? बिल्कुल आपका जा- पॉइंट है, बाढ़ बाढ़ नियंत्रण। नियंत्रण जी जी, अगर नदी के किनारे किनारे पीछे से आरसी से लग जाए तो बिल्कुल सही बात। बिल्कुल बाढ़ नियंत्रण जब रुकेगा मतलब प्राथमिक गाँव- आवश्यकता कटाव है। कटाव अच्छा, वही है। जी जी। कटाव कम होगा। कटाव कम होगा और भूस्खलन फिर कम होगा। अच्छा, हाँ। और अगर भूस्खलन कम होगा तो लोग रहेंगे घर पे। बिल्कुल। अब जहाँ भूस्खलन हो कौन आदमी रहेगा वहाँ, हाँ, ये तो मरने के लिए कौन रहेगा अपने घर पे। मतलब आपका कहना है कि आज जो भटवाड़ी गांव है सबसे इसके बड़ा- अगल बगल में दोनों तरफ नदियां हैं नदियाँ है और बिल्कुल, बिल्कुल। नदियों में फिर उफान भी आते हैं, हाँ। जल स्तर बढ़ता है, तो आपका कहना है कि नदियों के किनारे वो अच्छी सेफ्टी वाल लगाई जाए, लग जाए तो अच्छा अच्छा, अच्छा इसका ट्रीटमेंट हो तो जाए प्राथमिक आवश्यक। बहुत हाँ, ज्यादा। बिल्कुल जरूरी। अच्छा, भविष्य की जलागम प्रबंध योजनाओं में क्या शामिल किया जाना चाहिए आपकी दृष्टि से? मतलब जो ये भूस्खलन हो रहा है या जल बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, तो मतलब इसमें कुछ प्रबंधन के लिए क्या शामिल होना चाहिए और कुछ नया क्या करनी चाहिए या वृक्षारोपण के लिए कुछ कार्य करना चाहिए? वृक्षारोपण भी ज्यादा हो जाए तो उससे भी भूस्खलन काफी बच भाई, सकता है। पहाड़ तभी बचेगा जब हमारे वृक्ष लगे वृक्ष होंगे तो या कट रहे हैं, भूस्खलन तो सत्ता ही होगा वहाँ। अच्छा। जहाँ जहाँ वृक्ष कट रहे हैं, भूस्खलन अब हमारे मात्र 2 प्रश्न बचे हुए हैं सर। जी। ऊपरी गंगा बेसिन के लिए आपकी प्रमुख सिफारिशें क्या हैं? ऊपरी गंगा जो है यानी उत्तरकाशी से और ऊपर हम कह सकते हैं जो गंगा बेस है, हाँ। इसके जो इर्द गिर्द जो गांव बसे हुए हैं, तो उसी में पूछा जा रहा है कि ऊपरी गंगा बेसिन के लिए आपकी प्रमुख सिफारिशें क्या होंगी? प्रमुख सिफारिश वही पहले बाढ़ नियंत्रण कार्य किया जाए हर गांव ज्यादा में। ज्यादा जहाँ से जहाँ ज्यादा। मतलब गंगा के किनारे वो, वैसे तो हम ये बोल रहे हैं कि गंगा के किनारे मकान बनाने नहीं चाहिए, अच्छा, क्योंकि अगर हम गंगा के किनारे मकान मुकुन बनाएंगे फिर गंदगी होगी, गंगा अपवित्र हो दूषित हो जाएगी। जाएगी। जी जी जी, नहीं हो, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि गंगा के किनारे तो पवित्र बहने दो गंगा को। जी और जी, अगर कोई है भी है तो उसके बाढ़ नियंत्रण कार्य बाढ़ जैसे नियंत्रण सुरक्षा कार्य। दीवार ये होने ज्यादा बहुत होना जरूरी चाहिए है। इसका। अच्छा, कोई अन्य महत्वपूर्ण टिप्पणी? हर तो क्या बताए अच्छा, ऐसा चलो कुछ नहीं, सब चीजें अच्छा आपने सर, पूछ लास्ट लिया। में इस सेशन के लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा हम्म। कि ऐसे 3 वो क्षेत्र बताएं जो महत्वपूर्ण कटाव भूस्खलन और हॉटस्पॉट बने हुए हैं। 3 ऐसे क्षेत्र बताओ इस क्षेत्र। सबसे पहले तो भटवाड़ी है, अच्छा, भटवाड़ी गांव। दूसरा है क्षेत्र बोल रहे हैं आपकी गाँव बोल रहे हैं आप? गांव मान के चलो हाँ, आप। हाँ, सबसे पहले भटवाड़ी है। भटवाड़ी जो है भूस्खलन की सबसे पहले दृष्टि से फिर उसके 2010 में। आगे है एक क्यारा किलोमीटर गाँव। आगे चढ़ती है, अच्छा, चढ़ी क्यारा गाँव है। जी ठीक जी है। जी। और कुजन, कुजन। कुजन में आप अच्छा, देखेंगे भटवाड़ी, कुजन, क्यारक और ये 500 पूरा एरिया। ये 500 सारा स्लाइड जोन पे बहुत ज्यादा है। तो सर बहुत बहुत मैं चाह रहा धन्यवाद। हूँ कि सरकार यहाँ अच्छे से काम करे अच्छा जी जी, और ताकि भूस्खलन बचे। तो सर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुत-बहुत आपने हमें धन्यवाद समय आपका। दिया अरे और क्या, हमारे बहुत-बहुत दर्शकों धन्यवाद। को इस क्षेत्र के बारे में पर्यावरण जो समस्याएं थी वो अपने हमारे बीच रखी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत और आपका भी बहुत बहुत आपका। धन्यवाद। कम से कम बहुत-बहुत आप धन्यवाद बढ़िया। हम तक पहुँचे।